विस्मृतः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा पूरयत साधनान्यजः। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। अर्थात सब प्रकार के सत्कर्मों का फल एक तरफ और दूसरे पलड़े में केवल श्रीमद् भागवत कथा का फल। तो बोले जो है अर्थात ये श्रीमद् भागवत कथा का जो फल है ये विशिष्ट है, ये परमात्मा की प्राप्ति करवा देता है, मोक्ष की प्राप्ति करवा देता है। इसलिए इस श्रीमद् भागवत कथा को कलयुग में जो है इससे बढ़कर मुक्ति का कोई साधन नहीं है। इसलिए हमको बार बार जो है ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान। बोले ये श्रीमद् भागवत कथा महाराज कब सुनाई, किसने सुनाई, इस संसार में कैसे आई? तो बोले श्रीमद् भागवत कथा सबसे पहले भगवान विष्णु के मुख से निकली, ब्रह्मा जी को उन्होंने प्रदान की। ब्रह्मा जी से नारद जी ने श्रवण की, नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाया और वेद व्यास जी के माध्यम से ये श्रीमद् भागवत कथा चतुश्लोक की भागवत का 18,000 श्लोकों में वर्णन हुआ। और तब से जो है वेद व्यास जी ने श्रुति आदि को सुखदेव मुनि जी को सुनाई और सुखदेव मुनि जी से फिर इस संसार में सुनाई। तो इस प्रकार से बोले ये कथा एक बार जो है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने नारद जी को सुनाई थी। और वो कैसे सुनाई थी? जब प्रश्न पूछा यहाँ पर सौनकादि ऋषियों ने तो ये वर्णन करते हैं। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो अमलाः सत्संगार्थं समायाता तत्रिषु तत्र नारदम्। बोलो श्री कृष्ण भगवान। बोले एक बार विशालापुरी, विशालापुरी का मतलब है बद्रीनाथ। बोले उस बद्रीनाथ में चत्वार ऋषयो अमलाः अर्थात 4 ऋषि कुमार जो भगवान के अवतार हैं, प्रथम अवतार हैं, जिनको हम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहते हैं। इस सृष्टि में परमात्मा का जो सबसे पहला अवतार हुआ है वो हुआ है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के। और उनकी क्या विशेषता है? हरि शरणम में वो इति मंत्र, उनका एक ही मंत्र है संसार में। और ये मंत्र सबसे पहला मंत्र है भागवत में, हरि शरणम में वो इति मंत्र। इसे हम लोग थोड़ा सा हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोलो श्री कृष्ण भगवान। तो अर्थात जो 24 घंटे इस मंत्र को ही जप करते, ध्यान करते, अर्थात ब्रह्म परमात्मा हरि भगवान का ही उन्होंने आसरा लिया हुआ है। उनका नाम जपते जपते, उनका स्मरण करते करते, उनका ध्यान करते करते समाधिस्थ हो जाते, लयता को प्राप्त करते। और जब ध्यान और समाधि टूटता है तो बोले ध्यान समाधि टूटने के पश्चात सत्संग करते हैं। क्या करते हैं? सत्संग, भगवान की लीला कथाओं को श्रवण करते, सुनाते, सुनते हैं। तो आज भी बोले इन ऋषियों की अर्थात सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का जो है ध्यान टूटा, समाधि टूटी और उनके मन में सत्संग करने की इच्छा है। और तब तक उनको जो है नारद जी के दर्शन हुए। अब बोले नारद जी की किस दशा में दर्शन हुए? नारद जी का चेहरा बिल्कुल जो है व्याकुल है, चिंतित है, चिंतन कर रहा है, नारद जी ने सनक सनंदन सनातन सनकादिक कुमारों को देखा बद्रीनाथ में और उन सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को देखा और ना एक दूसरे को प्रणाम करते। संत महापुरुषों में ये नियम है, छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, साधु संत महात्मा एक दूसरे को प्रणाम करते। यहाँ उन्होंने प्रणाम किया और सनकादिक ऋषि ने नारद जी से पूछा कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्ता कुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुत
ततश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जना तवेदं मुक्तसङ्गस्यालोचितं वदकारणं। बोलो श्री कृष्ण भगवान के। अर्थात संतानिक ऋषि पूछते हैं कि कथम ब्रह्मण्य दीन मुखा, हे ब्रह्मन अर्थात ब्रह्म में रमण करने वाले नारद जी, आप तो 24 घंटे भगवान का नाम जपते हो, भगवान का ध्यान करते हो और हमेशा ब्रह्मा विष्णु भगवान शंकर तीनों लोकों में भगवान के सानिध्य को प्राप्त करते हो। अरे आप तो इतने व्रत हो, इतने भक्तिवान हो, इतना भजन करने वाले हो कि तुम्हारे लिए संसार में क्या दुर्लभ है। तुमने अपने लिए आज तक न तो कोई कुटिया बनाई, न किसी शादी ब्याह किया, अर्थात तुमने माया को तो बिल्कुल जो है अर्थात दृढ़ मात्र के लिए भी स्वीकार नहीं किया। इसलिए जो 24 घंटे परमात्मा से आत्मा में रमण करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए उसके चेहरे पर ये दीनता कैसी, और दीनता भी ऐसी कि बोले जैसे कोई लोभी हो, लोभी को बहुत बड़ा खजाना मिल जाए और अचानक वो खजाना खो जाए, तो जैसी व्याकुलता उसके चेहरे पे होती है, ऐसी व्याकुलता आपके चेहरे पे। अरे संसार में जब लोग चिंतित होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो बोले उन चिंताओं को मिटाने के लिए लोग साधु संत महात्मा के पास जाते हैं। और अगर साधु संत महात्मा के ही अंतःकरण में विषाद भरा हो, दुख भरा हो, चिंता व्यापी हो, तो वो लोग कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे? इसलिए महाराज ये उचित नहीं है। आप बताओ कि क्या कारण है तुम्हारी ये व्याकुलता, ऐसी दीनता आपके चेहरे पे क्यों है? नारद जी कहते हैं, हे प्रभु मैं जानता हूं, अरे आप तो साक्षात परम परमात्मा के श्रेष्ठ अवतार हो, संत शिरोमणि हो, और आपकी महिमा को कौन नहीं जानता।